खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए हिंदुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट। इससे पहले की खबरों पर तफसील से बात करें, आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई पुलिस को मिली धमकी, फिर हो सकता है दहशतगर्दों का हमला, धारा 144 लागू। बकरा ईद के मौके पर देवनार मंडी में फिर लगेगा भैंसों और बकरियों का मेला। बीवी के हमल ना ठहरने पर शौहर ने तेज धार हथियार से किया कत्ल और हो गया फरार। तो ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुंबई पुलिस ने 28 मई 11 जून 2023 तक मुंबई शहर में 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस के इस अचानक फैसले को लेकर तरह तरह का कयास लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने एक सर्कुलर निकालकर इसकी जानकारी दी। पुलिस सर्कुलर में कहा गया है कि मुंबई में अवामी अमन को ख़राब करने और अवामी ज़िंदगी को मुतासिर करने की कोशिश हो सकती है। इसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात का भी खदशा है जिसकी वजह से लोगों की जानों का खतरा हो सकता है। इस वजह से हर शहरियों को हिफाजत के पेश नज़र पुलिस ने ये हुक्म जारी किया है। ताहम शादी की तकरीबात, ताज़ियती तकरीबात, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोग्राम, सिनेमा, थिएटर, दुकानें, कारोबारी मकामात को इस हुक्म के दायरे से बाहर रखा गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक 5 या इससे ज़ायद अफराद के गैर कानूनी इज्तमाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये हुक्म शहर में 11 जून तक नाफिज रहेगा। बढ़ते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब, जो मुंबई के देवनार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बकरी ईद फ़िलहाल अब अनकरीब आने को है और बकरी ईद के इस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए आगामी बकरी ईद के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए बीएमसी द्वारा देवनार बूचड़ खाने में 16 से 30 जून 2023 तक जीवित भैंसे और बकरी के मेले का आयोजन किया गया है। इसीलिए बकरी ईद के दिन और उसके 2 दिन बाद बकरियों के धार्मिक वध यानी मज़ाहिबी कुर्बानी के एतबार से इजाज़त दी जाएगी। बता दें कि बकरियों के मेले में धार्मिक पशु वध की अनुमति धार्मिक वध नीति के अधीन दी जाती है। देवनार कत्ल खाने के महाप्रबंधक डॉक्टर कलीम पाशा पठान ने बताया कि हर साल की तरह सिर्फ देवनार कत्ल खाने में ही भैंसे का वध यानी कुर्बानी की जाना ज़रूरी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीएमसी द्वारा हर साल देवनार बूचड़ खाने में विभिन्न स्तर की सेवाएं सुविधाओं के साथ विभिन्न उपाय लागू किए जाते हैं, जिसके तहत उन्होंने इस साल भी बकरी ईद त्यौहार के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। इस सूचना के अनुसार 16 जून सुबह 6 बजे से 30 जून 2023 को शाम 6 बजे तक की अवधि में जीवित भैंसों की परमिट प्राप्त करके देवनार कसाई खाने में लाया जा सकता है और 18 जून सुबह 6 बजे से 30 जून शाम 6 बजे तक जीवित बकरों को काटने की अनुमति दी गई है। इसके लिए व्यापारियों को देवनार बूचड़ खाने से लाइसेंस यानी परमिट लेना ज़रूरी होगा। वहीं इस बीच बीएमसी ने भी नागरिकों से अपील की है कि केवल 6 जून से 30 जून 2023 की अवधि में के दौरान और 18 जून से 30 जून 2023 तक ही देवनार बूचड़ खाने में बकरियां खरीदने के लिए जाएं। बढ़ते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब, जो कि ठाणे ज़िले से निकलकर सामने आ रही है। ठाणे ज़िले में एक शख्स ने अपनी 35 साला बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस बात की इत्तला पीर की सुबह पुलिस ने दी। पुलिस का कहना है कि खातून हामला नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता। तैश में आकर मुलजिम ने बीवी को कत्ल कर दिया। हलकार ने बताया कि बीवी के हामिला न होने पर अक्सर झगड़ा रहता। एतवार को फिर इनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद मुलजिम ने मुबीना तौर पर इसकी बीवी पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि खातून नीचे गिर गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस इंस्पेक्टर JB सोनो ने बताया कि कारखाने में मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने पुलिस को इत्तला दी।
इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। हलकार ने बताया कि इस शख्स को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके खिलाफ ताज़े राते हिंद दफ़ा 302 के तहत कत्ल के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे की तफ्तीश जारी है। उम्मीद करता हूं नाजरीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।